जी, श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु और केतु के द्वारा निर्मित काल सर्प योग की होने वाली है। काल सर्प योग जो होता है, जैसा कि नाम से ही विदित है, ये जीवन को अस्त व्यस्त करने का कार्य करता है। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि इस समय शनिदेव ने इस काल सर्प का भंग किया हुआ है। देखिए, जब भी राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाएं, तब इसे काल सर्प योग माना जाता है। काल सर्प योग वैसे तो मूलतः 12 प्रकार का होता है, किंतु प्रत्येक काल सर्प में दो स्थितियां होती हैं। एक शुभ स्थिति होती है, एक अशुभ स्थिति होती है। जब भी शनि, गुरु या बुध, ये तीन ग्रह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में होते हैं, उस समय इस काल सर्प का भंग हो जाता है, तब इसे शुभ काल सर्प की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह काल सर्प, देखिए, मूलतः काल सर्प को माना जाता है कि यह आपके कार्य व्यवसाय में बाधा डालने के लिए, आपके बने हुए कार्यों को बिगाड़ने के लिए, अवरोध उत्पन्न करने के लिए, विवाह या तो ना हो या फिर विवाह सुख ना प्राप्त हो, यानी जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का काल सर्प जो है जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करता है। आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद नहीं रहने देता। संतान या हो ही ना, या संतान हो तो आपके लिए कष्टकारी हो। ये सभी इस काल सर्प योग के प्रभाव होते हैं। किंतु जब भी इन तीन ग्रहों के द्वारा किसी भी प्रकार से काल सर्प का भंग कर दिया जाता है, तो यह शुभ काल सर्प कहलाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी होने लगती है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में बैठकर यह, देखिए, एक तो मीन राशि में है। मीन राशि में होने के कारण इनको 40% राशि बल प्राप्त हो जाता है। वहीं त्रिकोण भाव में इनको 30% के भाव की शुद्धता प्राप्त हो रही है। तो यह शनिदेव जब भी शुभ भाव से हों, तब यह काल सर्प का भंग करते हैं, या फिर गुरु केंद्र भाव में हो। हालांकि आपके गुरु जो हैं वो त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि नीच भंग नहीं किया है, किंतु शनि ने यहाँ काल सर्प का नीच भंग कर दिया है। साथ ही साथ शुक्र, क्योंकि राहु जो है सदैव शुक्र की राशि वृषभ राशि को स्वयं की राशि मानता है, तो यहाँ पर शुक्र केंद्र में, तो यहाँ पर भी काल सर्प भंग हो रहा है, जिसकी वजह से यह काल सर्प जो है आपके लिए शुभतापूर्ण स्थिति में है। तो इस काल सर्प का हम इस वीडियो में पूर्णतया विस्तार से सारी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो राहु केतु परम मायावी ग्रह हैं। भ्रम, स्वांग, कलह, द्वेष, प्रपंच, ये सब राहु के हथियार हैं, जिनके द्वारा राहु जो है समस्त जगत को प्रभावित करते रहते हैं। इनके पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन जिस भी घर में ये बैठते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभुत्व में ले लेते हैं। अब इस समय पर देखिए, कलयुग पाप प्रधान है और राहु पाप प्रधान है। 2 पापी मित्र जब एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से राहु इस समय बेहद बलवान स्थिति में है। साथ ही साथ चारों ओर का परिवेश, आसपास कलह का वातावरण, प्रदूषण, जो ये कल कारखानों से, वायुओं से निकलता हुआ यह प्रदूषण जो है खराब राहु को इंडिकेट करता है। हमारे आसपास फैली हुई नेटवर्क की तरंगे, ये खराब है या अच्छी, ये आप पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि यदि आप देखिए इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, बस ऐसे ही समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं, तो फिर ये आप खराब राहु को एक्टिव कर रहे हैं। किंतु अब ऐसा नहीं है कि मनोरंजन नहीं की करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे अपने माइंड की एक्टिविटी करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, और बाद में आप आधा घंटा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो फिर ये आप अच्छे राहु को एक्टिव कर रहे हैं। और देखिए, राहु के प्रभाव बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। और यदि इन्हीं 6 भावों में कहीं से गुरु, राहु, शनि या फिर
मंगल आ जाए, 3 दृष्टियों वाले ग्रह, तो फिर गुरु के साथ चांडाल योग, शनि के साथ शापित योग और मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस समय यह काल सर्प दोष आपके लिए शुभ स्थिति में है, तो जिसकी वजह से कार्य कारोबार में आपकी तरक्की होती हुई देखी जाएगी, आपके समस्त जीवन की बाधाएं समाप्त होती हुई देखी जाएंगी। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक पक्ष का एक निर्जीव पहलू होता है, एक सजीव पहलू होता है। तो सजीव पहलू पर कोई भी ग्रह 70% इफेक्ट डालता है, जो कि आपके भावनात्मक स्तर को तोड़ने का कार्य करता है, और निर्जीव पक्ष पर जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है 30% प्रभाव डालता है। तो इस दौरान 70-30 का रेशियो कहा जा सकता है। अब इस दौरान आपके हालांकि वृद्धि के योग बने हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी उनको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। अब आज हम काल सर्प की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए क्यों ये 28 तारीख तक आपको प्रभावित करेगा, और तो आपको जिन लोगों के बर्थ चार्ट में है उन लोगों के लिए भी ये उपाय रहेंगे। सबसे पहले राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप 1,20,000 की संख्या में, फिर दशांश हवन, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप इतना जाप जरूर करें, दशांश हवन करें। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की नित्य एक धार का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करना, या फिर एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें काले तिल डालिए और काले तिल डालकर भोलेनाथ जी को एक धार का जल दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप अधिकाधिक करना आपके काशक दोष की निवारण हेतु बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ तांबा जो धातु होता है वो राहु की होता है, केतु का जो धातु होता है वो लाशुनिया होती है। लाशुनिया काफ़ी कॉस्टली होता है। तांबे के नाग नागिन बनवाकर लहसुन का आसन किसी प्रकार से बना लीजिए और उस आसन पर बिठाकर किसी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए, आपको काल सर्प से मुक्ति मिल जाएगी। बस इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में काल सर्प के बहुत शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है काल सर्प का कोई उपाय नहीं है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आप इसका पूजन करवा सकते हैं। यह जिनके भी बर्थ चार्ट में निर्मित है उनके लिए बहुत विशेष योग माना जाता है, क्योंकि उनका आधा समय जो होता है सुख में बीतता है और आधा समय उनका दुख में बीतता है। यानी अगर साल के 6 महीने कहें तो सुख प्राप्त होगा और साल के 6 महीने उनके लिए कष्टों में वृद्धि होती रहेगी। तो जिसके लिए इसका जो निवारण है बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में बना हुआ है वो इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।